मशहूर नागपुर के दिल में क्या है? ये महाराष्ट्र चुनाव की तुतारी इस वक्त आप सुन रहे हैं। हम महाराष्ट्र के नागपुर में मौजूद हैं और नागपुर के काटोल में इस वक्त अनिल देशमुख यहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए आए हैं। इस बार वो काटोल से मैदान में नहीं है। बहुत दिलचस्प मुकाबला है शरद पवार की एनसीपी से। इस वक्त उनके बेटे सलिल देशमुख चुनावी मैदान में हैं और दूसरी तरफ बीजेपी और जो अजीत पवार गुट है, दोनों ही तरफ से टिकट दिए जा चुके हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एनसीपी अजीत पवार गुट से टिकट मिला है वो अनिल देशमुख को ही मिला है। यानी बातचीत यहाँ ये चल रही है कि कंफ्यूज करने के लिए बेटा वर्सेस बाप नाम के ही जरिए मैदान में है। लेकिन जो असल माने में अगर आप देखें तो चुनाव इस बात की तरफ है काटोल में कि अनिल देशमुख जीतते हैं या देवेंद्र फडणवीस। ये एक्स गृह मंत्री का चुनाव एक्स चीफ मिनिस्टर के साथ है और इसीलिए अब से कुछ ही देर में आप अनिल देशमुख के साथ हमारी ये खास बातचीत सुनने और देखने वाले हैं। मन में क्या छुपा हुआ है? मन के नहीं बताते। मन का नहीं, आपला वोट फोड़णार नहीं। सीक्रेट रहता है। सीक्रेट रहता है भाई, यहाँ किसी को नहीं बताया जाता है। हाँ। अच्छा, लेकिन आपको अच्छा कौन लगता है? कौन सा नेता अच्छा लगता है? मला माझ्या गावचेच नेते चांगले लागते। अच्छी नहीं लगती है राजनीति? अच्छे लगते। कौन कौन? देशमुख साहेब, आणखीन नरखेडचे साहेब अच्छे लगते हैं। ये आपको पसंद है? मेरी बात मानता है वो। अच्छा, और पार्टी कौन सी अच्छी लगती है? ये पार्टी। ये सारी पार्टियां पसंद है। अच्छा, आपको तो पता है आप दिलचस्पी लेती हैं चुनाव में? कैसा लगता है आपको जब चुनावी वादे करने के बाद पूरे नहीं होते हैं? तो मन खट्टा हो जाता है। हाँ, कौन सा वादा आपको याद आता है जो पूरा नहीं हुआ है? जैसे कि पानी की समस्या, रोड की, यानी कि बढ़ते महंगाई की तरफ से महंगाई बढ़ती जाती, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, तो अपने जैसे गरीब लोग इसमें फंस जाते ना। कुछ और यहाँ पर महिलाएं हैं। कैसा काय? ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि किसका इंतजार कर रही है आप? ठीक है ना? ठीक है। अनिल देशमुख का इंतजार कर रही है? वोट करेंगी? वोट करेंगे? वोट करी वोट। अच्छा, नहीं करेंगे? करेंगे? नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जरूरी है करना वोट। हो वोट करेंगे ना का। और क्या करेंगी? वोट डालने जाएंगी तो क्या रहेगा दिमाग में? किसको वोट करेंगी? अनिल देशमुख को। तुतारी को करेंगी। नमस्कार। आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत हमारे सामने मौजूद है। काटोल में इससे पहले तक जितने भी विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़े हैं 2014 को छोड़कर सब जीते हैं, लेकिन इस बार वो चुनावी मैदान में नहीं है, उनके सुपुत्र हैं। मैं बात कर रही हूं महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की। जेल में रहे 14 महीने उन्हें जेल में काटने पड़े। उसके बाद जब बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि अब मैं ये सच दुनिया को बताऊंगा। बकायदा जेल में एक किताब लिखी और किताब का नाम है अ डायरी ऑफ होम मिनिस्टर अनिल देशमुख। ठीक चुनाव से पहले यह किताब आप और पूरे देश के लिए उपलब्ध भी है। लेकिन अब सवाल यह है कि अनिल देशमुख खुद चुनावी मैदान में क्यों नहीं है, और ऐसे बहुत से सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ देशमुख जी मौजूद हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर। सबसे पहले तो आपने राजनीति को अलविदा क्यों कह दिया? क्या वजह थी? किसने कहा आपको कि मैंने राजनीति को अलविदा किया? तो आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। चुनाव भले ही विधानसभा नहीं लड़ रहे, हमारी पार्टी मुझे जरूर विधान परिषद में चांस देगी और विधायक बनाएगी, और हमारी सरकार जब आएंगी तो मंत्री भी बनाएगी। अच्छा, मतलब ये सारी बातचीत हो रखी है और इसीलिए अब आपने बेटे को आगे किया? नहीं, ये मुझे विश्वास है
फिर आप ये मानकर चल रहे हैं कि उनकी सरकार बन सकती है? किसकी? अजीत पवार की, देवेंद्र फडणवीस की? कोई गुंजाइश नहीं है। कोई गुंजाइश हाँ, नहीं? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों लगता है आपको? अभी जिस प्रकार का वातावरण पूरे महाराष्ट्र में 100% महाविकास आघाड़ी की सरकार, मतलब कांग्रेस, राष्ट्रवादी और शिवसेना की सरकार महाराष्ट्र में बनेगी और माननीय शरद पवार साहब, माननीय राहुल जी गांधी और माननीय उद्धव जी ठाकरे तीनों मिलके जो तय करेंगे वो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का होगा। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे अनिल देशमुख, कोई भी बात कहने में कतराए नहीं।